पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया। ये बताना है IMF का। कर्ज बहाली प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.17 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान की मईशत को संभालने में मदद मिलेगी। IMF की जानिब से पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ भी की गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मिफ्ता इस्माइल का ये बताना है पाकिस्तान को जल्द $1.17 करोड़ मिल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा है कि मदद करने पर वज़ीर आज़म, वज़रा और फाइनेंस डिवीज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताइएगा। जी, वज़ीर ख़ज़ाना ने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं उसमें वो खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर, काबीना अरकान और जो मुतल्लिका सेक्रेटरीज हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ जो IMF का एलामिया है वो भी जारी कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो कर्ज प्रोग्राम है इसमें तोसी की जा रही है और अब जून 2023 तक पाकिस्तान को तकरीबन $7 अरब मिलेंगे, जिसमें जो है वो $4 अरब की तोसी की गई है। साथ साथ जो ये कर्ज प्रोग्राम है इसके लिए तकरीबन $1.17 अरब जो है वो फौरी पाकिस्तान को जारी किए जाएंगे। इसकी हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। ताहम कुछ ऐसी इकदाम हैं जो कि पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। खास तौर पर बजट खसारा कम करना पड़ेगा और खसारे को कम करने के लिए सूबों के अंदर जो माली नज़्म ज़ब्त है वो बेहतर बनाना होगा। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी को सराहा है जो इस पर पाकिस्तान ने इकदाम किए। बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस से जो महंगाई हो रही है उसको बचाने के लिए जो इजाफी $2,000 का वजीफा जारी किया जा रहा है उसकी और जो बाकी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम है उनको सराहा गया है। जो तवानाई के नुकसान कम करने के लिए पाकिस्तान ने इकदाम किए उनको सराहा गया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने तवानाई के इस्लाहात, मुआशी इस्लाहात और खासतौर पे जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम किए हैं उनको भी सराहा गया है। ताहम इस बात का मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान ने जो मुश्किल फैसलों के लिए ऐलानात किए हैं, खासतौर पर जो बजट में इकदाम किए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। जी ठीक है शुएब, साथ ही मौजूद तरीके इसी पर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस, जब से ये गवर्नमेंट आई इंतज़ार किया जा रहा था कि मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बिलाखिर खबर अच्छी आ गई। ये बताया कि जो गैर यकीनी सूरत हाल थी एक मार्केट में और रुपए की गिरती कदर थी, किस हद तक सहारा मिलेगा इससे? सबसे पहले तो ये कि कल ही मार्केट ने उसको रिएक्ट कर लिया था क्योंकि कल मार्केट क्लोज होने से पहले ही जो थी वो IMF की एग्रीमेंट की जो डेवलपमेंट थी वो मार्केट में गर्दिश करी थी। पहले ही 500 पॉइंट का इजाफा हो गया था। मार्केट में 200 पॉइंट इजाफा है लेकिन डॉलर में कोई इतना बड़ा गिरावट नजर नहीं आ रही। सिर्फ 25 पैसे ही कम है, $210 का है। अभी जिस तरीके से शुएब निज़ामी का मुख्तलिफ इक़दाम लेने हैं तो वो सब स्टडी की जाएगी। सारे जो इकनॉमिस्ट, मनी मार्केट एक्सपर्ट वो सब देखने के बाद ये फैसला करेंगे। उसमें एक वाज़ेह चीज़ जो IMF ने बताई, जैसे आपने कहा कि जब से हुकूमत आई है उस तरह से उसमें डिलेड का वर्ड इस्तेमाल किया है कि हमने जो फैसले लिए हैं इस हुकूमत ने वो ताख़ीर से लिए, जो पहले लेने चाहिए थे उसमें भी एक्सचेंज रेट और चीज़ों को जो है इस नहज पे पहुँचाया और जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हुआ है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। शुएब निज़ामी आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।